अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पापिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग सम लीक टेस्ट के अंदर एक बबल टेस्ट आता है। इन द लीक टेस्ट और इंटीग्रिटी टेस्टिंग के अंदर में एक बबल टेस्ट है, तो बबल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बबल टेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? तो बबल टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सोप सॉल्यूशन टेस्ट। बबल टेस्ट को हम लोग सोप सॉल्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं। इन द नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर में टेस्ट आता है NDE, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। तो बबल टेस्ट एक मेथड है जिसको यूज़ करके हम लोग मेथड को यूज़ करने के बाद हम लोग लीक को आइडेंटिफाई करते हैं। उन द पाइपलाइन में, पाइपिंग सिस्टम में, प्रेशर वेसल में, किसी भी चीज़ में अगर आपको लीक आइडेंटिफाई करता है तो उसके अंदर आप प्रेशर जनरेट कर दीजिए, चाहे वो कंप्रेस्ड एयर हो या नाइट्रोजन हो, और उसके ऊपर अगर हम सोप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जॉइंट्स के ऊपर तो वहाँ हमको बबल्स क्रिएट होगा। तो वो बबल्स को आइडेंटिफाई करके वो लीक को अटेंड किया जा सकता है। नॉर्मली बबल्स नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग बबल टेस्ट करते हैं क्योंकि वो लीक आइडेंटिफाई करना है कि कोई लीक तो नहीं है। इसका बेसिक पर्पस क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि हम लोग बबल्स टेस्ट क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, तो बबल टेस्ट का पर्पस है डिटेक्ट द लीक। मतलब हम लोग लीक को डिटेक्ट करना है इन द पाइपिंग सिस्टम में। किस में लीक को डिटेक्ट करेंगे? जो हमारा पाइपिंग सिस्टम हमने बनाया है उसका हम लोग लीक को डिटेक्ट करेंगे। टैंक में भी कर सकते हैं और प्रेशर वेसल में, जो आपका रिक्वायरमेंट हो। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम इंटीग्रिटी जो है वो टेस्ट कंप्लीटेड है और इसमें कोई लीक नहीं है। हेल्प टू आइडेंटिफाई, इस टेस्ट के जरिए हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्मॉल लीक। अगर कोई स्मॉल लीक भी होगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा अगर वो लाइन में जब हम जो गैसेस जो फ्लो होगा तो उसमें अगर कोई लीक बाद में आइडेंटिफाई होता है तो वो गैसेस लीक होने से आपका ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनवायरमेंटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग पहले लाइन को कमीशनिंग करने से पहले एक बार बबल टेस्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ASME स्टैंडर्ड फॉर बबल को। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप कोई भी टेस्ट हो या कोई भी ऑयल एंड गैस का जो भी एक्टिविटी हो तो उसका ASME कोड वो जरूर आपसे पूछेगा। तो आप मस्ट भी ASME कोड हर चीज़ का आप रिमेंबर करके जाएं। द बबल टेस्ट इंपॉर्टेंस कोड, बबल टेस्ट का डायरेक्टली कोई कोड नहीं है लेकिन उसके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कुछ कोड्स है वो आपको बताना है। बबल टेस्ट इंपॉर्टेंट कोड एंड स्टैंडर्ड ASME B31.3 जो प्रोसेस पाइपिंग का कोड है ये उसके अंदर आता है। ASME 8 डिवीज़न 1, ASME का सेक्शन 8 और डिवीज़न 1, ASME सेक्शन 8 एंड डिवीज़न 1, इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का कुछ कोर्स है। तो उसके अंदर ये प्रेशर वेसल का लीक टेस्टिंग करने का, बबल टेस्ट करने का इसमें दिया है। तो अब प्रेशर वेसल हो या पाइपिंग सिस्टम हो या टैंक हो, सबका बबल टेस्ट करने के लिए तो ASME सेक्शन 8 डिवीज़न 1 के अंदर आता है। और ये ASME सेक्शन 5 के अंदर भी आर्टिकल 10 में भी लिखा है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं लीक टेस्टिंग के लिए। तो ये उसका रेफरेंस कोड है। और API 570 में भी पाइपिंग इंस्पेक्शन कोड के अंदर में ये आता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बबल टेस्ट का जो ASME कोड क्या है तो ये आपको ज़रूर बताना है कि ASME B31.3 ASME सेक्शन 8 में और सेक्शन 5 में मेंशन है प्रेशर वेसल का और लीक टेस्टिंग के रिलेटेड। और API 570 के अंदर में अगर हम लोग कुछ पाइपिंग इंस्पेक्शन के अंदर में भी इंस्पेक्शन के अंदर में आता है। ASME 570 है वो एक कोड है जिसके अंदर में हम लोग इंस्पेक्शन ऑफ पाइपिंग का कोड है वो। ओके, बबल टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम लोग बबल टेस्ट करते हैं? अगर इसकी बात करें तो बबल टेस्ट का सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो सिस्टम को रेडी करेंगे। अगर हमारा सिस्टम रेडी हो गया, मतलब हमारा पाइपलाइन रेडी है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये पाइपलाइन रेडी हो गया है, तो इंश्योर द पाइपिंग सिस्टम और वेसल वेल्ड ज्वाइंट इज प्रॉपरली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द डस्ट। मतलब एबव द, मतलब पाइप के ऊपर में जो भी ज्वाइंट्स है या जो भी अपना फ्लांज ज्वाइंट है वो 100% क्लीन होना चाहिए। उसमें कोई मड और कोई किसी तरह का ग्रीस या दिस टाइप ऑफ आइटम नॉट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट मीडियम, अब आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट करना है कि टेस्ट मीडियम क्या हो सकता है। हम उसके अंदर पानी भरेंगे, हवा भरेंगे और या तो नाइट्रोजन है या हीलियम है। तो एज पर प्रोसीजर जो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी दिया हो आप उसको फिल करेंगे। सच एज गैसेस भरने के लिए आप नाइट्रोजन भर सकते हैं, कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग। अगर हम लोग टेस्टिंग में नाइट्रोजन भी यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस के रूप में उसको यूज़ करते हैं। जब आपका वो फिलिंग हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा कि हमको कौन सा सिलेक्शन करना है, तो अब आपको करना है प्रेशराइजेशन। मतलब अब आप उसका प्रेशर चढ़ाएंगे। प्रेशराइजेशन, द सिस्टम प्रेशराइजिंग टू बी टेस्ट प्रेशर, आपके टेस्ट प्रेशर के अकॉर्डिंग उस सिस्टम को वहाँ पे प्रेशराइज करना है एज पर ASME B31.3 मैंने आपको पहले बताया स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द प्रेशर शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली, आप प्रेशर को एक ही बार में नहीं इंक्रीज करेंगे, उसको ग्रेजुअली है, मतलब ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है। अगर आपका प्रेशर 100 बार है तो आपको 25, देन 15 मिनट होल्ड, देन 25, देन 15 मिनट होल्ड, देन एट दिस, ये आपको मतलब 4 स्टेप में आपको प्रेशराइज करना है। बीच में होल्ड टाइम 50 मिनट ईच टाइम में देना है।
क्यों? अगर आप ग्रेजुअली एक ही बार में प्रेशराइज कर देंगे तो हो सकता है आपके लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो और वहाँ पे जाके डैमेज हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा और चांसेस है ह्यूमन इंजरी होने का। अब हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं जब हमारा प्रेशर रीच हो गया ना, जब आप होल्ड टाइम पे हैं, अभी उसको होल्ड कर देंगे और उसके ऊपर हम लोग बबल को नंबर ऑफ ज्वाइंट के ऊपर जहाँ जहाँ आपका ज्वाइंट है वहाँ पे बबल टेस्ट के लिए एक सोप सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो अप्लाइंग द बबल टेस्ट सॉल्यूशन, एक कॉमन पॉइंट, अप्लाइंग द बबल टेस्ट सॉल्यूशन, द सोप एंड बबल सॉल्यूशन एप्लीकेशन क्या है? यूज़ ए सर्टिफाइड सोप बेस्ड, मतलब एक सर्टिफाइड सोप बेस्ड होगा, वहाँ पे आपको यूज़ करना है लीक को डिटेक्शन करने के लिए, लीक को फाइंड करने के लिए। मीट्स द ASME स्टैंडर्ड, वो जो आपका सोप सॉल्यूशन है वो ASME सेक्शन 5 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसमें मतलब मीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बना के उस पर जाकर टेस्ट करें, आपके सेक्शन 5 में, ASME सेक्शन 5 में जो स्टैंडर्ड दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोप सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू सस्पेक्ट लीकेज पॉइंट, जहाँ पे आपको आइडिया है कि यहाँ पे सस्पेक्ट लीकेज पॉइंट है वहाँ पे आपको सॉल्यूशन अप्लाई करना है। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? ऑब्जर्वेशन ऑफ बबल फॉर्मेशन क्या है? बबल विल फॉर्म एट लीस्ट एट द लीक पॉइंट, जहाँ पे लीक पॉइंट होगा वहाँ पे बबल फॉर्म्स होगा ऑटोमेटिकली। एंड ड्यू टू द स्केपिंग गैस, वहाँ पे क्या है, गैस वहाँ से निकलता है, रिलीज होता है, तो वहाँ पे बबल्स फॉर्म होता है। स्मॉल बबल्स इंडिकेट द माइनर लीकेज, अगर स्मॉल बबल्स लीकेज हो रहा है तो वो माइनर लीकेज है। वाइल द लार्ज एंड कंटिन्यूसली बबल अगर वहाँ पे आ रहा है तो समझिए वो सजेस्टेड सिग्निफिकेंट लीकेज। तो अगर आपका लार्ज बबल्स है तो वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट लीकेज है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। इंस्पेक्शन ऑफ मॉनिटरिंग कैसे करते हैं आप इसको, इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? तो इंस्पेक्शन के लिए है होल्ड टाइम, द सिस्टम शुड बी ऑब्जर्व फॉर द 30 मिनट, आप अपने पूरे सिस्टम को 30 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे। अलाउ टू बबल फॉर्म एट एनी लीकेज है, वहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई लीकेज है तो वहाँ पे बबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। रिकॉर्डिंग एंड रिजल्ट, तो रिकॉर्डिंग और रिजल्ट का मतलब है ऑल लीकेज पॉइंट शुड बी मार्क्ड एंड इन द ड्राइंग। रिकॉर्डिंग क्या है कि अगर कहीं पे आपका लीकेज है, लंबा लेंथ है, तो आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में या जो भी आपका PNID में वहाँ पे आपको मार्क करना होगा कि यहाँ पे हमारा लीकेज आ गया था, तो उसको रेक्टिफाई करके वापस आप उसको टेस्ट कराएंगे। शुड बी विटनेस बाय सर्टिफाइड इंस्पेक्टर, जो एक सर्टिफाइड इंस्पेक्टर होता है जो अपना QC डिपार्टमेंट का, या फिर क्लाइंट से आप उसको वेरीफाई कराएंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या है, कि मतलब हम इसको बबल टेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो पाइपिंग सिस्टम ASME B31.3 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। द पाइपिंग सिस्टम पासिस द बबल इफ नो कंटिन्यूस फॉर्मेशन, अगर कहीं पे बबल्स आ रहे हैं बट वो बबल्स कंटिन्यूस फॉर्मेशन में नहीं आ रहा है, आया एक दो बबल्स आके फिर बंद हो गया, फिर एक दो बबल्स आया, तो वो लाइन एक्सेप्ट हो सकता है। ऑब्जर्व एट एनी पार्ट ऑफ टेस्टेड एरिया, अगर किसी टेस्टेड एरिया में ऐसा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बबल टेस्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नाउ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ज्वाइंट वेल्ड एंड फिटिंग रिमेन ड्राई, मतलब इसमें क्या है कि इसमें तो ऑटोमेटिक ड्राई होता है ना, अगर आप उसमें वाटर फिल नहीं किए हो, न्यूमेटिक मतलब गैस भरे और फिर उसके बाद क्या है कि आपने उसमें नाइट्रोजन फिल किया है, तो इस लाइन को मतलब आपको ड्राई करने का ऑप्शन नहीं है। ज्वाइंट वेल्ड एंड फिटिंग रिमेन ड्राई एंड फ्री फ्रॉम विजिबल लीक, मतलब वो क्या है कि ज्वाइंट के ऊपर का क्या है ना, वो टोटल हिस्सा आपका ड्राई होना चाहिए। 30 मिनट के बाद अगर आप चेक करने जा रहे हो तो उसके ऊपर वाला जो पार्ट्स है जो आपके लाइन का, वो कंप्लीट ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? बबल्स टेस्ट में आप सेफ्टी प्रिकॉशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो आप सोप सॉल्यूशन लेंगे ना, वो नॉन फ्लेमेबल सोप सॉल्यूशन होना चाहिए एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोप सॉल्यूशन ऐसा बना लिया कि वो आपको ही गैस लग गया या टॉक्सिक गैस लग गया उसमें। और ये लीक डिटेक्शन के लिए जो चेक करते हैं वही सोप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, जहाँ पे आप लीक डिटेक्टिंग लीक फॉर्म चेकिंग कर रहे हैं ना, जो लाइन को वो चेक करेंगे तो वहाँ पे देखना प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग अंदर गए लीक डिटेक्ट चेक करने के लिए और पता चला कि हम लोग अंदर ही गए क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था। तो किसी भी एरिया में अगर आप इनक्लोज्ड एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पहले इंश्योर करना है कि अंदर में कोई गैस तो नहीं है या फिर कोई अपना प्रॉपर वेंटिलेशन तो नहीं है। डू नॉट एक्सीड द टेस्ट प्रेशर, हमारा अगर टेस्ट प्रेशर 100 बार है तो हम उसको एक्सीड करके 120 150 नहीं लेके जाएंगे, हमारा लाइन ही ब्लास्ट हो जाएगा। और जो इंस्पेक्टर आएगा वो इंस्पेक्टर 100% PPEs में होना चाहिए। द बबल्स टेस्ट इज़ ए रिलेबल, मतलब बबल्स टेस्ट एक अच्छा टेस्ट है, एक सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है मेथड फॉर डिटेक्टिंग द लीक। ये लीक को आइडेंटिफाई करने में ये एक मतलब सस्ता और इजी वे है, तो इसके लिए लोग बबल टेस्ट को प्रीफर करते हैं। ओके, दिस इज द वीडियो फॉर द बबल टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे